वेस्ट एशिया में सोमवार की सुबह का सूरज भी नहीं निकला था। उससे पहले ही ऐसा भूचाल आया जिसके कहर से 10 देश दहल उठे। यकीन मानिए 90 सेकंड धरती कुछ इस तरह हिली जिसके बाद का मंजर बेहद ही डराने वाला था और विनाशक था। जी हां, तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल समेत 10 देशों में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, वो भी सीरियल अंदाज में। और जानते हैं, लगातार आ रहे इस जलजले ने शताब्दी की सबसे बड़ी तबाही को अंजाम दे दिया है। सबसे ज्यादा प्रकोप तुर्की और सीरिया में देखने को मिला है। शहर के शहर खंडर में तब्दील हो गए, सैकड़ों लोग बेमौत मारे गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए थर्रा देने वाली महातबाही की ये तस्वीर है। सात 7.8 तीव्रता से आए भूचाल ने मिडिल ईस्ट के 4 देशों को थर्रा दिया। नब्बे सेकंड तक, जी हां, पूरे 90 सेकंड तक 4 मुल्कों की जमीन कांपती रही। और इसके बाद ऐसा भयावह मंजर देखने को मिला जो किसी की भी रूह कपा दे। मिडिल ईस्ट के 4 देश तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल भूकंप से हिल गए। सबसे ज्यादा तबाही भूकंप के एपिसेंटर तुर्की और उसके नजदीक सीरिया के इलाकों में देखने को मिली। वैसे तो भूकंप खाड़ी के 4 देशों में आया, लेकिन कुदरत का असली प्रकोप तो तुर्की और सीरिया में देखने को मिला। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए। सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई। घर, मकान, चौक, चौराहे, सड़क, अस्पताल, एयरपोर्ट सब तहस नहस हो गए। 7.8 तीव्रता से आया भूचाल इतना विध्वंसक और विनाशकारी था कि इसकी चपेट में आने से अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। वहीं हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। सिर्फ 90 सेकंड में तुर्की और सीरिया में इस कदर विनाश हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि तुर्की और सीरिया में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि सिलसिलेवार अंदाज में जलजला आया। जी हां, सोमवार को तुर्की के समय अनुसार 7.8 तीव्रता का पहला झटका सुबह 4:17 पर आया। इसके 11 मिनट बाद 6.7 तीव्रता का दूसरा जलजला आया। 19 मिनट बाद 5.6 तीव्रता का तीसरा भूकंप 4:47 पर आया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक
तुर्की में 7.5 तीव्रता का चौथा भूकंप भी आ चुका है। इतना ही नहीं, यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का एपिसेंटर तुर्की के कहरमानमरास प्रांत के गाजियानटेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था। ये इलाका सीरिया बॉर्डर से महज 90 किलोमीटर दूर मौजूद है। इसलिए तुर्की के साथ साथ सीरिया के इलाकों में भी भूकंप से भीषण तबाही मची। तुर्की में सोमवार की सुबह तबाही भी अपने साथ लेकर आई। 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों ने कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई। तुर्की में भूकंप के झटकों के बाद जमींदोज हुई इमारतों के भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला वीडियो तुर्की के उर्फा शहर का है, जहां भूकंप के चलते 6 मंजिला इमारत चंद सेकंड के भीतर ही जमींदोज हो गई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि इमारत के आसपास कई लोग खड़े हैं, लेकिन तभी भूकंप आता है और देखते ही देखते इमारत भरभरा कर गिर जाती है। जैसे ही इमारत धड़ाम से गिरी, आसपास खड़े लोग भागने लगे। आसमान की तरफ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बहुमंजिला इमारत के नीचे खड़ी गाड़ियां भी तहस नहस हो गईं। यकीन मानिए, तुर्की में कुदरत के कहर ने हर किसी को सन्न कर दिया। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये तस्वीर कहरमानमरास से सामने आई है, जिसमें भूकंप के बाद का भयावह मंजर कैद है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर ही तबाह हो गया हो, क्योंकि जहां तक नजर जा रही है वहां चुनिंदा इमारतों को छोड़ सब कुछ धराशायी हो गया है, खंडहर में तब्दील हो गया है। इसी तरह कहरमानमरास की एरियल व्यू तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि शहर का हर इलाका, हर मकान, हर बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक तुर्की में जमीन 90 सेकंड तक थर्राई, और इसका सबूत है बर्तन की दुकान से सामने आया सीसीटीवी फुटेज, जिसमें भूचाल की तीव्रता और ताकत को साफ साफ देखा जा सकता है। अब जरा तुर्की के दियारबकिर में भी भूकंप से हुई जबरदस्त तबाही की इस तस्वीर को देखिए। जैसे ही जलजला आया, उसके जोरदार झटकों से बहुमंजिला इमारत देखते ही देखते धड़ाम से गिर पड़ी। पलक झपकते ही चारों तरफ मलबा और धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कहरमानमरास प्रांत में भूकंप से रिहायशी इलाकों में तो तबाही मची ही, भूकंप के चलते गैस पाइपलाइन भी टूट गई, जिसके बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक आसमान में धधकती दिखाई दी। ऐसा लगा मानो कोई एटम बम फटा हो। आपको बता दें कि 7.8 तीव्रता से आए भूकंप का सबसे ज्यादा कहर कहरमानमरास प्रांत के अलावा तुर्की के बाकी शहरों में भी देखने को मिला। यूएसजीएस की माने तो ओटोमन, हताय, गाजियानतेप, मलातिया, अदियामान, अदना, किलिस, दियारबकिर और शानलुर्फा में भी भूकंप का तांडव देखने को मिला। इन शहरों में भी तबाही के साथ साथ दर्जनों लोगों की मौत हुई।
भूकंप के बाद हर तरफ फैले मलबे के ढेर और खंडहर हो चुकी इमारतों से मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों और जवानों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इनमें कुछ ऐसे खुशकिस्मत भी थे जो मलबे से सही सलामत बाहर निकाल लिए गए, मगर कुछ ऐसे भी थे जो मलबे के ढेर में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। तुर्की की तरह सीरिया में भी भूकंप से भीषण तबाही मची। सीरिया के दमिश्क, अलेप्पो, हमा और लताकिया समेत कई शहरों में इमारतें गिरने की तस्वीरें सामने आई। रिपोर्ट्स की माने तो सीरिया के इलाकों में करीब 40 सेकंड तक भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से जो हाहाकार मचा वो भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 18 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। इन आफ्टर शॉक्स की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 से ज्यादा थी। पहले भूकंप के बाद 7 बड़े भूकंपों की तीव्रता 5 से भी ज्यादा थी। अगले कुछ दिनों तक आफ्टर शॉक्स लगातार महसूस किए जा सकते हैं, यानी तुर्की और सीरिया समेत मिडिल ईस्ट के कई देश अभी भी खतरे से उबरे नहीं हैं। इस बार तो भूकंप का एपिसेंटर तुर्की में था, मगर मुमकिन है कि अब इससे भी जबरदस्त भूकंप आ सकता है, जिसका एपिसेंटर कोई और मुल्क हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।